आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल ही एक ऐसा साथी है जो 24 घंटे हमारे साथ होता है, लेकिन जब वही हैंग होने लगता है तो उसका सीधा असर हमारी खुद की स्पीड पे भी पड़ता है। Oh no! मोबाइल चाहे 2000 का हो चाहे 2 लाख का, उनकी स्पीड उनके सीपीयू और रैम की लिमिट के हिसाब से होती है, लेकिन हैंग सभी होंगे चाहे वो 2 लाख वाला ही क्यों ना हो। तो कैसे अपने पुराने या फिर बिल्कुल नए मोबाइल को हैंग होने से बचाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं हूं सुनील टेक। मैं हूं सुनील टेक। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जब भी हम न्यू फोन लेते हैं तो उसकी स्पीड फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें एप्स इंस्टॉल करते हैं उसकी स्पीड स्लो Oh no! होती जाती है। तो एप्स इंस्टॉल करते टाइम इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका फोन कभी भी स्लो नहीं होगा। नंबर 1, सिर्फ जरूरत की ऐप इंस्टॉल करें। कोई भी ऐप अगर जरूरत की नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। दूसरे नंबर पे हैवी एप्स की जगह लाइट वर्जन वाली एप्स को इंस्टॉल करें, जैसे कि फेसबुक लाइट, मैसेंजर लाइट, यूट्यूब गो वगैरह। फेसबुक से याद आया, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे गूगल ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। बाहर की किसी वेबसाइट से या फिर मोडिड ऐप्स को कभी इंस्टॉल ना करें, इनमें वायरसेस हो सकता है जिससे आपका फोन हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे अपने फोन की सारी एप्स को हमेशा अप टू डेट रखें। पांचवें नंबर पे ब्लोटवेयर एप्स जो कि आपके फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है, उन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए, और साथ ही साथ उनको हाइड भी कर दीजिए ताकि आप उनको गलती से ओपन ना कर लें। छठे नंबर पे फालतू की रैम क्लीनर, टास्क किलर एप्स को मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। अगर पहले से ही कोई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल आई है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग से कभी भी इस तरीके की फालतू एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। क्या स्टोरेज की वजह से भी फोन हैंग हो सकता है? अगर फोन की स्टोरेज फुल होने वाली है तो आपका फोन हैंग होगा ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन को चलने में जिन फाइल्स का यूज करना होता है फोन को सही से यूज नहीं कर पाता और हैंग हो जाता है। स्टोरेज फुल होने का कारण सोशल मीडिया की एप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में आने वाली डेली की इमेजेस और वीडियोस हैं, जो कि धीरे धीरे फोन की स्टोरेज को फुल कर देते हैं। Oh no! तो फोटोज और वीडियोस को टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना बहुत जरूरी है। I'm a bad boy! इससे आपके फोन के अंदर स्टोरेज वाला इश्यू नहीं आएगा। अगर आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज कम है तो आप एक अच्छी स्पीड वाला मेमोरी कार्ड यूज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे कोई भी एक्टिव विजिट यूज ना करें और हो सके तो क्लीन रखें। बहुत से लोग फोन को फैंसी दिखाने के लिए लाइव वॉलपेपर और फैंसी लॉन्चर्स का यूज करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो जितना हो सके एक फिक्स फोटो वॉलपेपर का यूज कीजिए और डिफॉल्ट सेटअप लॉन्चर को ही यूज कीजिए। अगर आपको लॉन्चर यूज ही करना है तो एक ट्रस्टेड और लाइट वर्जन वाला लॉन्चर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपने फोन के एनिमेशन इफेक्ट को बंद करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स क्लिक करना है और डेवलपर ऑप्शन से इनको ऑफ करना है। फालतू की नोटिफिकेशंस और परमिशंस, जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप इंस्टॉल करते टाइम पे वो हमें परमिशंस और नोटिफिकेशंस के लिए अलाउ करने के लिए बोलता है, जिसमें वो नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टोरेज, जीपीएस लोकेशन और इंटरनेट जैसे बहुत सी चीजों का परमिशन हमसे ले लेता Oh है। no! उस टाइम पे तो हम उनको अलाउ कर देते हैं, लेकिन हम चाहें तो उनको बाद में बंद कर सकते हैं। इनको बंद करने के लिए ऐप नोटिफिकेशंस, ऐप परमिशंस या ऐप मैनेजर नाम से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि हर कंपनी के अंदर अलग अलग नाम से और अलग अलग जगह पे होता है। आपको अपने फोन के हिसाब से इसको ढूंढना है और इनको टर्न ऑफ कर लेना है। क्या स्लो इंटरनेट भी फोन को हैंग कर सकता है? अगर आपके फोन में इंटरनेट स्लो होगा या फिर पिंग यानी इंटरनेट का रिस्पांस टाइम ज्यादा होगा तो इसका सीधा असर इंटरनेट यूज करने वाली एप्लीकेशंस पे पड़ेगा, जिससे वो ऐप ज्यादा टाइम लेके काम करेगी और हमारे फोन की फुल स्पीड का हमें मजा नहीं लेने देगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने एरिया की बेस्ट नेटवर्क कंपनी में अपने सिम को पोर्ट आउट करवा लें और अपने मोबाइल की फुल स्पीड का मजा लें। अगर मेरा मोबाइल फिर भी हैंग कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इस लास्ट ऑप्शन में आपका मोबाइल हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जिससे वो अपनी फुल स्पीड में कभी भी वापस आ पाएगा, जो कि है मोबाइल को रीसेट करना। रीसेट करने से पहले सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स जैसे इमेजेस और वीडियोस का बैकअप जरूर ले लें और अपने कॉन्टैक्ट्स को गूगल के अंदर सिंक कर दें। उसके बाद ही सेटिंग्स में जाके अपने फोन को हार्ड रीसेट करें और रीसेट करने के बाद में सारी की सारी टिप्स जितनी भी मैंने आपको अभी बताई वो एक एक करके अप्लाई करते जाएं। मोबाइल की अपडेट्स को लेके बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपडेट करें या ना करें, कहीं अपडेट करने से मोबाइल हैंग तो नहीं करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल की मंथली अपडेट्स को कभी भी मिस ना करें, और अगर बड़ी अपडेट आई हुई है तो उसको करने से पहले अपने डेटा का बैकअप ले लें और उसके बाद में अपडेट को कर दें। लेकिन बड़ी अपडेट करने के बाद और बैकअप लेने के बाद अपने फोन को रीसेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके फोन के अंदर जितने भी पुराने वर्जन के
इफेक्ट्स और जो सिस्टम फाइल्स रहती हैं वो रह जाती हैं। और अगर आप रीसेट कर लेंगे अपडेट करने के बाद में, तो आपके फोन के अंदर आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगी नए वर्जन की, और साथ में जो नए फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं अपडेट में वो आपको फुल्ली ऑप्टिमाइज होके मिलेंगे। अगर आप बड़ी अपडेट आने के बाद फोन को रीसेट नहीं करेंगे तो आपको फोन थोड़ा सा हैंग होता हुआ लग सकता है, और फिर आप ये कहेंगे कि फोन की अपडेट करने से हैंग होने लगे। कोशिश करें कि 3 या 4 से ज्यादा एप्स एक टाइम पे बैकग्राउंड में ओपन ना हो। इसको आप डेवलपर ऑप्शन में जाके भी सेट कर सकते हैं। अगर आप हैवी एप्स और बड़े गेम खेलना चाह रहे हैं तो पहले आप ऐसा करें कि जितने भी फोन के अंदर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही हैं उन सभी को क्लोज कर दें, या फिर फोन को रीस्टार्ट भी कर लें। उससे क्या रहेगा कि आपके फोन की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे, और आपकी जो रैम है मोबाइल की वो पूरी की पूरी उन हैवी एप्स और मोबाइल के लिए फ्री हो जाएगी, जिससे आपके मोबाइल की हैंग की प्रॉब्लम जो है पूरी की पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। डेली कम से कम एक बार फोन को रिस्टार्ट जरूर करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, चाहे वो नया हो या फिर पुराना। तो आप इनमें से कौन कौन सी टिप्स अभी तक यूज कर रहे थे, या फिर कौन सी टिप आपके लिए न्यू है, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी टेक अवेयर, टेक केयर।